नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दोपहरवार के इस खास प्रसारण में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज जैसा कि आप जानते हैं 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस है। जहां एक तरफ सरकार शिक्षक दिवस मना रही, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस मना रहा है उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ। और ये अपनी 12 मांगों को लेकर बैठा हुआ है, वो भी शिक्षक दिवस के मौके पर। यानी सरकार शिक्षक दिवस मना रही है, लेकिन ये लोग मना रहे हैं शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हैं। विनीत शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आरपी मिश्रा है, ये प्रवक्ता है शिक्षक संघ के। आपका भी आरपी मिश्रा जी बहुत स्वागत और अभिनंदन। और संतोष यादव जी हैं, ये प्रवक्ता है आरएलडी के। आपका भी बहुत स्वागत संतोष जी। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस के समर्थन में निश्चित तौर पर हमारे साथ विनीत शुक्ला जी होंगे, और शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के समर्थक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर आरपी मिश्रा जी हैं। विनीत शुक्ला जी, आप देखिए, आज तो शिक्षक दिवस सरकार मना रही है। योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छा कार्यक्रम किया और उन्होंने ये कहा है कि अब सरकार खुद जाएगी शिक्षकों के द्वार पर, उन्हें आने की जरूरत नहीं है और ट्रेड यूनियन की तरह बिहेव न करें। अब सर जरा ये बताइए, आपके उच्च अधिकारियों ने हाथ सरेंडर कर दिए जब 300 रुपए में स्वेटर देना था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। जब इनका मैं इस लेटर का पहला पैराग्राफ पढ़ रहा था तो बोला इन लोगों ने 200 रुपए में स्वेटर खरीदा। अब आप जान लीजिए, जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी इनके स्कूल में नहीं है, फर्नीचर, विद्युत, पंखे। अब ये ट्रेड यूनियन की तरह काम न करें तो क्या करें सर, जब बेसिक चीज इनके पास नहीं है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, सबको हार्दिक बधाई। और शिक्षकों, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जीने के लिए अपने पिता का जैसे ऋणी हूँ, उस तरीके से शिक्षक का बड़ा महत्व होता है। जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए एक गुरु का जरूरत होती है। तो सरकार जहाँ तक कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम ये हड़ताल करने से शिक्षा प्रभावित होती है, बच्चों को शिक्षा में दिक्कत होती है। आप समय पे स्कूल जाइए, और आपकी जो सरकार की जो व्यवस्था की बात है, तो सरकार पूरी तरीके से कर रही है। जो भी, चाहे फर्नीचर की बात हो या बच्चों को स्वेटर समय पे देना हो, उनको जूते देना हो, जूते, मोजे और बैग देना हो, ये सब सरकार ने मुहैया कराया है। ये तो बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दिया मैंने, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने ये बहुत क्लियर, इन लोगों का कहना है कि 300 रुपए में सरकार ने कहा स्वेटर बांटिए। आपके उच्च अधिकारियों ने हाथ खड़े कर लिए और बोल दिया गया इनसे कि आप लोग व्यवस्था कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। अब इन लोगों ने 200 रुपए में किस तरह से स्वेटर खरीदा। अब इनको जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं दी जा रही, सरकार की तरफ से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और जो भी रेट लिस्ट लेकर के मार्केट से उसकी वैल्यू जो है जानकारी करके सरकार तभी कोई काम करती, तभी कोई निर्णय लेती है। स्वेटर कितने का है या जो भी है, तो चूंकि गरीब बच्चों के लिए देना होता है, सरकार अपना काम कर रही है। बिल्कुल सरकार बखूबी अच्छे से काम कर रही है। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आप ट्रेड यूनियन जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आप लोगों के द्वार आएंगे, तो आप ट्रेड यूनियन जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार ग्रहण किया था तो शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से बोले थे कि हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। 2 वर्ष में वैसा कुछ दिख नहीं रहा। किया है कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो ये जो कह रहे हैं ये सब हो जाएगा, ये संभव नहीं लगता। 1 अप्रैल 5 के बाद के शिक्षक हैं, उनकी पुरानी पेंशन को बहाल की जानी है। जो हमारे शिक्षक हैं उनके भत्ते काटे जा रहे हैं, उनका सामूहिक बीमा 2014 से बंद कर दिया गया, परिवार कल्याण वेतन वृद्धि भत्ता अभी समाप्त कर दिया गया। जो शिक्षक हैं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे पर 17,140 न्यूनतम दिया जा रहा, ठीक है। लेकिन 4800 ग्रेड पे 18,150 दिया जा रहा। लेकिन प्राथमिक शिक्षक कहते कहते थक गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। जो इनके अधिकारी हैं वो ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो समाप्त नहीं हुआ, कहते जरूर है जीरो टॉलरेंस है। और जो अधिकारी है उनकी वजह से ही दिक्कतें होती हैं, घूसखोरी होती है, चयन वेतनमान, पूर्ण वेतनमान, पदोन्नत कराने में, सारी चीजों में शिक्षक व्यथित हैं। तो शिक्षक क्या करेंगे जब उनकी सरकार बात नहीं सुनेगी, अधिकारी बात नहीं सुनेगी? तो एक तरीका है जो संविधान प्रदत्त है, हम अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रदर्शन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है। जब अधिकारी शोषण करेंगे अध्यापकों का तो ये प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ संतोष यादव जी भी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अब विनीत शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के खुद द्वार पर आएंगे। संतोष जी, अब ये इनको कहा जा रहा है कि आप ट्रेड यूनियन जैसा बिहेव न कीजिए, आप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक लंबी रेखा खींचने की कोशिश कीजिए। हम जब अधिकारी उस लंबी रेखा खींचने में मदद करेंगे तब तो खींचेंगे।
राहुल जी, देखो हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है। हाँ। हम वहीं से शुरुआत करते हैं, गांव से। जी। शिक्षा व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से इस समय पूरा चरमरा गई है और उस पे अंकुश नहीं है, और उससे ध्यान बरगलाने के लिए बीजेपी सरकार तरह तरह के आयोजन कर रही है। आप प्राइमरी स्कूल से शुरू करिए तो वहां पे शिक्षा मित्र एक पोस्ट है, उनको एक बार 40,000 रुपए का वेतनमान दिया गया, फिर उनको घटा के 10,000 रुपया कर दिया गया। सैकड़ों नहीं हजारों की जनसंख्या में लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। आज तक उसमें से 1,500 लोग आत्महत्या का शिकार हो चुके हैं, और उनको खाने पीने मतलब होमगार्ड को जो है समान वेतन पे मिलने लगा है, पुलिस के समान होमगार्ड को वेतन मिलने लगा, लेकिन शिक्षा मित्र को समान शिक्षा और समान वेतनमान के रूप का कार्य उसको नहीं मिल रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन की जो ऋण है इस समय प्योर शिक्षा मित्र है, वहां के जो मूल अध्यापक हैं उनका काम तो इसमें लग जाता है जो आप इनका खाना सरकार की तमाम योजनाओं में लगे रहते हैं, जो कभी जनगणना में, कभी फलाने में, कभी ढमा। लेकिन शिक्षा का मूल रूप से अगर कोई संचालन कर रहा है प्राइवेट एजुकेशन तो शिक्षा मित्र कर रहा है, और उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि उसका इंश्योरेंस भी नहीं है। वो अगर उस ड्यूटी पर है तो ड्यूटी का इंश्योरेंस नहीं, उसको 10 महीने। विनीत शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि विसंगतियां दूर की जानी चाहिए जो इनके न्यूनतम वेतन की है, और इसके साथ ये अधिकारी शोषण क्यों कर रहे हैं? इनकी अधिकारी मदद करनी चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि शिक्षक हमारे देश के भविष्य हैं, तो फिर अधिकारी क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं भाई? क्या प्रॉब्लम है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है शिक्षक भविष्य है तो है, और शिक्षक के उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी ये विसंगतियां हैं उनको दूर करने का काम भी कर रहा है, और अधिकारी कोई शोषण नहीं कर रहा है जिस तरीके से पुरानी सरकारों में तो होता था। डॉक्टर आरपी मिश्रा कहीं कोई शोषण नहीं हो रहा। शुक्ला जी, इसीलिए मैंने आपके सामने अधिकारी अगर इस तरीके की गतिविधि में अगर पाए जाएंगे तो तुरंत उनको हटाया जाएगा, निलंबित भी किया जाता है। ऐसा नहीं, शिक्षकों का पूरा ध्यान सरकार रख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोपहरवार देखने के लिए आप सभी मेहमानों का, तमाम दर्शकों का भी। हमारे साथ डॉक्टर आरपी मिश्रा ने अपनी बात रखी है, प्रवक्ता शिक्षक संघ, विनीत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और संतोष यादव। ये बड़ी हैरानी की बात है कि शिक्षक दिवस एक तरफ सरकार मना रही है और पूरा देश मना रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस मना रहा है, और 12 सूत्री मांगों को लेकर वो बीएसए ऑफिस में धरना दे रहे हैं, और ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में की जा रही है। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी इनकी बात सुनेंगे। बहुत धन्यवाद दोपहरवार देखने के लिए आप सभी दर्शकों का और मेहमानों का।